आज हम वाच पढ़ा रहे हैं। वाच पढ़ाने के लिए इससे पहले कल हम आप लोगों को जो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए थे। वाच से पहले आप लोगों को हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए थे। जो पहले प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं उसके बारे में सुनिए। ये जितना वीडियो बना रहे हैं हम समीक्षा अधिकारी तक के प्रश्नों को बीट कराने के लिए बना रहे हैं। इसमें विशेष करके यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपी टीजीटी पीजीटी और एनबीएस, केबीएस के टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी के टीजीटी पीजीटी को पढ़ाने के लिए हम बना रहे हैं और इससे लगभग आप सभी लोग पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। और जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं पहले, उस पर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों का आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा और जो आपके समझ में ना आवे उसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जैसे बताइए, संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अगर कोई पूछ ले संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक के 2 अन्य भेद होते हैं, एक पदार्थवाचक होता है, एक समूहवाचक। अगर संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो 5 और मुख्य भेद पूछा जाएगा तो 3। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और क्रिया के भेद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो क्रिया के भेद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक कर्म के आधार पर क्रिया और एक संरचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जिसमें इसके अलावा विशेषण है। विशेषण के कितने अंग होते हैं? तो विशेषण के 2 अंग होते हैं। विशेषण के कितने अंग होते हैं? तो विशेषण के 2 अंग होते हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेषण के 2 अंग होते हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा आपको हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बता दिए थे और काल बता दिए थे। काल में बताइए, काल कैसा शब्द है? तो काल अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द, काल का एक अर्थ जो है समय होता है और एक अर्थ मौत होता है। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। जैसे कर, कर माने हाथ और कर माने शुल्क। लेकिन अगर पैर कह दिया जाए तो पैर माने पैर, मुंह माने मुंह। तो इसी तरह काल भी अनेकार्थी शब्द है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो उसी क्रम में कल हमने आप लोगों को बताया था, कल आप लोगों को वाच से पहले यहाँ पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ाए थे? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन होता है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कभी खंड नहीं किया जा सकता, खंड करने पर निरर्थक हो जाते हैं, जैसे मुंह, हाथ, पैर, वैभव, चावल इत्यादि। और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। दोनों शब्द जब अलग अलग होते हैं तब भी अभिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, जब एक में होते हैं तब भी। और
योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ये भी दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। अलग अलग रहते हैं तो दूसरा अर्थ प्रदान करते हैं, और एक में हो जाते हैं तो किसी अन्य वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। और जितने योग रूढ़ शब्द होते हैं सब में बहुब्रीहि समास होता है। तो उसी क्रम में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं वाच्य। वाच्य वाच्य यह जो है क्रिया की प्रधानता से मतलब रखता है। क्रिया की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता से मतलब रखता है, यानी कि क्रिया जिसको प्रधान बना दे, जिसका अनुसरण करे, उसी को हम वाच्य कहते हैं। और क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य होता है, और एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। तीसरा भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में जब क्रिया, जब क्रिया कर्ता, जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार, पुरुष के अनुसार हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में जब वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में जब क्रिया कर्म के, जब क्रिया कर्म के लिंग, कर्म के लिंग, वचन पुरुष का अनुसरण करे, पुरुष का अनुसरण करे या पुरुष के अनुसार चले, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य जब क्रिया, भाववाच्य की परिभाषा जान लीजिए। जब क्रिया ना तो कर्म के अनुसार हो, ना तो कर्म के अनुसार हो न कर्ता के अनुसार, न कर्ता के अनुसार, वहाँ भाववाच्य होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। अब देखिए, कर्तृवाच्य जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन पुरुष के अनुसार हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन पुरुष के अनुसार चले, वहाँ कर्मवाच्य। और जब क्रिया ना तो कर्म के अनुसार हो ना कर्ता के अनुसार हो, वहाँ पर न कर्ता के अनुसार हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो वाच्य की ये तीनों परिभाषा हैं। अब वाच्य की विशेषता देखिए, तीनों वाच्य की विशेषता इसमें देखिए, ये तो परिभाषा थी। परिभाषा के बाद तीनों वाच्य की विशेषता है। परिभाषा के बाद तीनों वाच्य की विशेषता है। पहली विशेषता है कर्तृवाच्य की कि यह सकर्मक और अकर्मक, यह सकर्मक और अकर्मक
दोनों हो सकता है। कर्तृवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। कर्मवाच्य यह सदैव सकर्मक होता है, यह सदैव सकर्मक होता है, यह सदैव सकर्मक होता है। यह सदैव अकर्मक होता है, यह सदैव अकर्मक होता है, यह सदैव अकर्मक होता है। इसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, यह तीनों वाच्य की विशेषता है। कर्तृवाच्य में यह सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य यह सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य यह सदैव अकर्मक होता है, लेकिन इसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। अब यहाँ देखिए लिखा गया है राम पत्र पढ़ता है, तो इसमें बताइए राम में कौन लिंग है? राम में कौन लिंग है? तो राम में पुल्लिंग है, इसमें कौन लिंग है? पुल्लिंग है। राम कै वचन है? तो एक वचन है। राम कै वचन है? एक वचन है। राम क्या है? तो संज्ञा है, और क्या है? कर्ता है। तो राम जो है संज्ञा भी है, राम संज्ञा है, राम कर्ता है, राम पुल्लिंग है, राम एक वचन है। इसके बाद देखिए पत्र भी पुल्लिंग है, और जो है पत्र में भी एक वचन है। पत्र पुल्लिंग है, पत्र में एक वचन है। पढ़ता भी पुल्लिंग है और पढ़ता में भी एक वचन है। तो पढ़ता जो है राम के अनुसार चला है, इसीलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया का लिंग वचन यदि कर्ता के अनुसार है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण लिखा गया है सीता, या दूसरा उदाहरण लिख दें राम चिट्ठी पढ़ता है, राम चिट्ठी पढ़ता है। अब इसमें देखिए राम चिट्ठी पढ़ता है, राम में कै वचन है? एक वचन। राम क्या है? पुल्लिंग है, चिट्ठी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ राम क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। और आप लोगों को हम बताए थे कि कर्म की पहचान किससे की जाती है? जब मुख्य क्रिया के साथ क्या का प्रश्न लगा दीजिए, जो उत्तर में आता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे राम चिट्ठी पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो चिट्ठी। चिट्ठी क्या है? कर्म है। चिट्ठी क्या है? कर्म है। राम का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। चिट्ठी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। चिट्ठी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। और पढ़ता का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। पढ़ता का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। अब क्रिया का लिंग पुल्लिंग है, कर्ता का भी लिंग पुल्लिंग है, लेकिन कर्म का लिंग स्त्रीलिंग है। तो ये क्रिया किसका अनुसरण की? राम का, यानी कर्ता का। तो इस वाक्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य। या जैसे दूसरा उदाहरण है सीता पत्र
पढ़ती है, सीता पत्र पढ़ती है। अब सीता यह करता है, सीता क्या है, करता है। इसमें कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग है। पत्र यह कर्म है, पत्र क्या है, कर्म है। इसमें पुल्लिंग है। पढ़ती क्या है, मुख्य क्रिया है, पढ़ती क्या है, मुख्य क्रिया है। और इसमें कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो कर्ता स्त्रीलिंग और क्रिया भी स्त्रीलिंग। जबकि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया किसके अनुसार चली, कर्ता के अनुसार चली। इसलिए इस वाक्य में भी जो है कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य समहोता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। अगला देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कहाँ होता है, जहाँ पर क्रिया कर्म का अनुसरण करे, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे देखिए राम, राम द्वारा चिट्ठी, राम द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, राम द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, राम द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। अब इसमें देखिए राम चिट्ठी लिखी जाती है तो किसके द्वारा लिखी जाती है, राम द्वारा। तो राम कर्ता हो गया, यह कर्ता हो गया। राम का लिंग क्या है, पुल्लिंग, राम का लिंग क्या है, पुल्लिंग। अब चिट्ठी क्या लिखी जाती है, तो चिट्ठी, चिट्ठी क्या हो गया, कर्म, कर्म का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, कर्म का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। अब लिखी जाती यह क्रिया है, लिखी जाती क्या है, मुख्य क्रिया है। और लिखी का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। कर्ता का लिंग पुल्लिंग और कर्म का लिंग स्त्रीलिंग, क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग। तो क्रिया किसका अनुसरण की, कर्म का, यहाँ कर्ता का अनुसरण नहीं की। इसलिए चिट्ठी में भी एक वचन है, क्रिया में भी एक वचन है। यानी कि यह अपने कर्म का अनुसरण करने के नाते यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। जब क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार चलेगी, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार चलती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य आपको आ गया होगा। और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होता है और कर्मवाच्य कभी भी अकर्मक नहीं हो सकता है। लेकिन भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है और भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। तो देखिए आगे भाववाच्य, भाववाच्य देखिए भाववाच्य, भाववाच्य इसमें देखिए जैसे इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है ना तो क्रिया, इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है ना तो कर्म। यानी क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार चलती है ना तो कर्म के अनुसार। जैसे मुझसे, मुझसे बैठा, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। उससे, उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। या तीसरा वाक्य लिख दिया जाए, मोहन, मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है। अब इसमें देखिए या मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है। पहले वाले वाक्य में देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ क्रिया जो है अन्य पुरुष में हो गई और क्रिया पुल्लिंग भी है। मुझसे भी पुल्लिंग है लेकिन इसमें देखिए अकर्मक है यह वाक्य,
कर्तृवाच्य में उत्तम पुरुष में क्रिया अन्य पुरुष में क्रिया नहीं होती है। कर्मवाच्य में जो है अन्य पुरुष में क्रिया नहीं होती है, जबकि इसमें अन्य पुरुष में क्रिया होती है। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इस वाक्य में क्या हो गया, भाववाच्य। यहाँ पर जो है क्रिया एक वचन में है और पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष में होने के नाते यहाँ पर भाववाच्य है, जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया कभी भी अन्य पुरुष में नहीं होती। एक विशेषता छूट गई थी कि कर्तृवाच्य में क्रिया कभी भी अन्य पुरुष में नहीं होती है, तो इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है। जबकि कर्तृवाच्य की विशेषता है वह अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन क्रिया अन्य पुरुष में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं है। और अगर इसको कर्मवाच्य में देखा जाए तो कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य भी नहीं है, और इसमें क्रिया अन्य पुरुष होने के नाते ये भाववाच्य में है। दूसरा वाक्य है उससे लिखा नहीं जाता। इसमें भी देखिए क्रिया अन्य पुरुष में है, क्रिया अन्य पुरुष में है, क्रिया का लिंग पुल्लिंग है, क्रिया सदैव एक वचन में होता है, इसलिए यहाँ भी भाववाच्य हो गया। मोहन से पत्र लिखा जाता है या मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है। अब इसमें देखिए मोहन करता है, क्रिया मोहन का भी लिंग पुल्लिंग है, मोहन का भी लिंग पुल्लिंग है, क्रिया का भी लिंग पुल्लिंग है। पत्र ये कर्म है, यहाँ देखिए ये करता है, पूरा स्पष्ट देखिए, एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। ये करता है, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ये कर्म है, इसका भी लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ये लिखा है, इसका भी लिंग क्या है, पुल्लिंग है। और ये मुख्य क्रिया है, यह मुख्य क्रिया है, इसका भी लिंग पुल्लिंग है, इसका भी लिंग पुल्लिंग है, तीनों का लिंग पुल्लिंग है। लेकिन आप जानते हैं कर्तृवाच्य में क्रिया कभी भी अन्य पुरुष में नहीं होती है, तो इसमें कर्तृवाच्य नहीं होता है। और भाववाच्य में क्रिया कभी भी सकर्मक नहीं हो सकती है, तो इसमें भाववाच्य भी नहीं हुआ। और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, तो निचले वाले वाक्य में इसमें कर्मवाच्य है, जबकि ये भाववाच्य जैसा ही लिखा गया फिर भी इसमें कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है, लेकिन ऊपर के दोनों वाक्य में भाववाच्य है। या हो जाए सीता, सीता से पत्र लिखा नहीं जाता, सीता से पत्र लिखा नहीं जाता। अब सीता यहाँ पर करता है, सीता का लिंग स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया का लिंग पुल्लिंग है, तो क्रिया जो है अपने कर्ता का अनुसरण नहीं कर रही है। ठीक, फिर यहाँ देखिए पत्र भी पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, यहाँ पत्र जो है कर्म है, तो भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म होने से इस वाले वाक्य में क्या हो गया, कर्मवाच्य। यह वाला वाक्य क्या हो गया, कर्मवाच्य। अगर यहीं पर लिख दिया जाए सीता से लिखा नहीं जाता, अगर केवल इतना ही लिख दिया जाए सीता से लिखा नहीं जाता, सीता से लिखा नहीं जाता, तब यह वाक्य कैसा हो जाएगा, सीता से लिखा नहीं जाता, तो यही वाक्य भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि सीता का लिंग स्त्रीलिंग है और भाववाच्य की विशेषता है इसकी क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है भाववाच्य हो जाएगा। और यही लिख दिया सीता के द्वारा पत्र लिखा नहीं जाता है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ये समझ चुके होंगे, जो नहीं समझ पाए होंगे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे तो हम फिर से पूरा डिटेल में इसको बता देंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा। आगे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ा चुके हैं उसके बारे में किसी को किसी प्रकार के प्रश्न का संशय होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, हम हर प्रकार से आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलिए अब इतना ही, इसके आगे कल।